हरिओम। मेरा नाम नरेश छाबड़ा है। मैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से लगभग 1995 से दीक्षित हूँ। पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेकर मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है और गुरुदेव के सिद्धांतों से हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने वैदिक ज्ञान के बारे में भी बहुत अच्छा जानने को मिला है। पूज्य गुरुदेव के बताए अनुसार दिव्य शिशु गर्भ संस्कार का हमने पालन किया था, जिसके अनुसार हमें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जब ये माता के गर्भ में था उस समय पे हमने बहुत सारे प्रयोग जो कि बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं और संत श्री आशाराम जी बापू के इस आश्रम में अहमदाबाद में महिला मंडल की बहनों द्वारा ये दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमने की थी। सुबह जल्दी उठना, अपने नित्य नियम करना, जैसे कीर्तन सुनना, ध्यान करना, बापूजी का सत्संग श्रवण करना, पूजा करना, अपनी मालाएं करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, ओमकार का गुंजन करना, श्री ब्रह्म रामायण का पाठ सुनना और करना, तुलसी को जल चढ़ाना, तुलसी के पत्ते खाना, सूर्य को अर्घ्य देना, उसको योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ सुनाना, पूज्य गुरुदेव का सत्संग हर समय लगाए रखना, कीर्तन लगाए रखना और रात को सोते समय भी हरिओम का उच्चारण करते हुए सोना, भगवान नाम कीर्तन सुनते हुए सोना। कई प्रकार की दिव्य लोरियां जैसे कि शिवाजी महाराज को माता जीजाबाई ने सुनाई थी, उसी प्रकार की करीब 5-6 प्रकार की लोरियां हमें दी गई थी, जो कि हमने अपने बच्चे को सोते समय जब वो माँ के गर्भ में था तब हमने उसको सुनाते थे। मुझे बताया गया था कि रोज आपको गर्भ संवाद करना है, तो मैं अपने बच्चे से किया करती थी। उसके अलावा पूज्य गुरुदेव के बताए नियमों का भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, जैसा कि हमें कहा गया था। बापूजी के बताए अनुसार नियमों का पालन करने से हमारे को जो पुत्र हुआ है वो बचपन से ही बहुत ही योग्यता वाला मुझे महसूस होता है। ये बापूजी की कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम है जो ऐसा पुत्र हमारे जीवन में आ सका। इस बच्चे के अंदर मैंने बचपन से ऐसी योग्यताएं देखी जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। 3 महीने की आयु में इसने हरिओम का शुद्ध उच्चारण कर दिया। मैंने इसके कान में हरिओम बोला तो उसने रिपीट में भी हरिओम का तुरंत शुद्ध उच्चारण दिया। तो मैंने एकदम चौंक कर हमारे जो गायनिक डॉक्टर थे उनको फोन किया। मैंने बोला, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हुआ है, क्या बच्चा इस समय बोल सकता है? बोले नहीं, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि क्योंकि 3 महीने के बच्चे में कोई बच्चा ऊ आ आवाज़ भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के मुँह से निकलना, और उसने एकदम शुद्ध उच्चारण से हरिओम का गुंजन किया। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हरिओम ओम हरिओम ओम ओम। बच्चे के हाथ में जब पहली बार माला पकड़ाई तो अचानक से बच्चे ने माला लेते ही उसको पहली उंगली, माला के नियम होते हैं कि पहली उंगली उसको स्पर्श नहीं किया जाता है जप करते समय, तो बच्चे ने अचानक माला जैसे ही हाथ में ली तो उसने पहली उंगली को अलग कर दिया और माला ऐसे लेकर और जप करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि ये कोई पूर्व जन्म का ऐसा कोई साधक है या कोई ऐसा दिव्य भक्त है जो भगवान का जो हमारे घर में आया है। उसके साथ साथ मैंने ऐसे बहुत से गुण इसके अंदर देखे। उस समय उसकी आयुष्य केवल 1.5 वर्ष की थी जब मैंने माला पहली बार उसके हाथ में पकड़ाई थी। आज हम संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में ही अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। गुरुकुल में बच्चा जाता है, वहाँ से आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता है जो वहाँ से सीख कर आता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन आज उसने बहुत जल्दी अपने उम्र से बढ़कर, कहीं ज़्यादा बढ़कर ऐसी चीज़ें सीख ली जो हम भी आश्चर्य हो जाते हैं कि छोटे बच्चे इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हैं। नमस्कार, मम नाम पवित्र छाबे अस्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। आज मैं समाज के सभी वर्ग से ये आह्वान करना चाहूँगा कि पूज्य बापूजी के द्वारा चलाए जा रहे दिव्य शिशु गर्भ संस्कार से आप लोग भी जुड़े। जिस तरीके से दिव्य आत्माएं हमारे इस समाज में आने के लिए वो भी ऐसा उचित गर्भ ढूंढती हैं जो संस्कारी हो,
जो कि शाकाहारी हो, जो कि मांस मदिरा का सेवन ना करता हो और आध्यात्म से जुड़ा हो। तो उस आध्यात्म से जुड़े व्यक्तियों को उन आध्यात्मिक नियमों का पालन करके महिला मंडल के द्वारा चलाए जा रहे दिव्य शिशु गर्भ संस्कार से अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में भी कहीं स्वामी विवेकानंद, तो कहीं भीष्म पितामह जैसी संतानें, कहीं भगवान कृष्ण जैसी संतानें, तो कहीं भगवान राम जैसी संतानें अवश्य जन्म लेंगी। शिवाजी महाराज जैसी संतान यदि आप चाहते हैं तो दिव्य शिशु गर्भ संस्कार से अवश्य जुड़े। इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी बताना चाहूँगा कि पूज्य बापू जी ने हमको जो सत्संग में कई बार ऐसी बातें कही थी कि आने वाला समय है कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, अब जो लोग इन पदों को संभाल रहे हैं वो संभालें, आने वाला समय हमारे बच्चे इस देश को संभालेंगे और देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो पूज्य बापूजी के भारत को विश्व गुरु बनाने की जो परिकल्पना थी, जो बापूजी का उद्देश्य था, जो संकल्प था, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो ऐसे संस्कारी बच्चों को हमें प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू मेरे गुरुदेव का, जिन्होंने आज हमें ऐसा पुत्र दिया और ये पुत्र आगे चल के गुरुदेव के इस नाम को रोशन करे। मैं भी ऐसी ही आशा रखता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ ही साथ कि संत श्री आशाराम जी बापू बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने समाज को जो दिया है उसका बदला ये समाज क्या पूरा विश्व भी नहीं चुका पाएगा। पूरे भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर करने का पूज्य बापू जी का संकल्प अवश्य सफल होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, अहमदाबाद।